कार्यकर्ता भेंटघाट प्रशिक्षण सम्मान एवं पार्टी प्रवेश कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि तथा जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर सीताराम जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे जनमत पार्टी प्रति सोहराब प्रधान जी लगायत मंच पे आसीन जनमत पार्टी के तमाम कार्यकर्ता के नेतागण, बाकी जिला यहाँ पे अपना समय देते हुए आए हमारे जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव जी, अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन जी, अच्छे सोनकर जी, रहमान जी लगायत के नेता सब, और इतनी गर्मी में भी जितने भी हमारे जनमत पार्टी चुनाव से लेकर के अन्य सभी जन के साथ देते हुए हमारे बुजुर्ग सब यहाँ पे हैं, माता बहन सब यहाँ पे हैं, हमारे स्वयं सेवक मित्र सब यहाँ पे हैं। आप सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खास करके आप लोग ने जो अथक मेहनत किया, प्रयास किया, और जिस प्रकार आप सबका हौसला है, जिस प्रकार का उत्साह है, उमंग है, वास्तव में ये बहुत ही संकेत है आने वाले दिन के लिए, बहुत बड़ी संकेत है कि यहाँ पे हम सब जनमत पार्टी को स्थापित करेंगे, यहाँ पे जनता राज लागू करेंगे, यहाँ पे गरीब मजदूर किसी को अपना हक दिलाएंगे। यह बहुत बड़ा संकेत है सबका, जो आप सब इतना गर्मी के समय में भी इतना काम के व्यस्तता के बावजूद भी सब आए हैं। हमारे अध्यक्ष जितने भी हैं, हम 12 वार्ड के वार्डाध्यक्ष सब हैं, वार्ड सदस्य जितने लोग, वह सभी को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। खास करके हम सब ने कुछ कसर जरूर बाकी रखा है, हम सब ने कुछ कमजोरी जरूर दिखाया है, हम सब कुछ न कुछ कमी जरूर दिखाई पड़ी है, जिसके बावजूद जो हम करना चाहते थे, पूरा विजय हासिल करना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। ये बड़ी दुखद बात है, और ये हमारे लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे समग्र यहाँ की जनता के लिए, जो हम सब कहीं न कहीं 5 बरस, कहीं न कहीं 10 बरस पीछे हो गए, इसके लिए दुख है। अगर हमारी पार्टी यहाँ पे विजय होती, काश हमारे अगर यहाँ पे इस नगर पालिका के मेयर, जनमत पार्टी के मेयर साहब बैठते, तो वह काम यहाँ पे हम लोग कर सकते थे। सप्तरी के हनुमान नगर कंकाली पालिका में होने जा रहा, वह काम हम कर से जो सप्तरी के बलान बिहुल पालिका में होने जा रहा है, वो काम हम कर सकते। लेकिन ये दुख की बात है कि हम सब ने अपना मेयर यहाँ पे नहीं बैठा सके, अपना नगर पालिका के अध्यक्ष को इस कुर्सी पे नहीं आ सके, जिसका परिणाम होगा कि हम सब कहीं न कहीं 5-10 और पीछे हुए। ये बड़ी दुख की बात है। इसलिए यहाँ से हमको अठोट लेना होगा, एक संकल्प लेना होगा कि इस बार तो हम सब नहीं कर पाए, लेकिन आने 5 महीना के बाद में हम सबको यह संदेश गांव-गांव में पहुंचाना होगा कि वास्तव में अगर पालिका में जनमत पार्टी का मेयर बैठता, जनमत का प्रमुख था, तो यहाँ पे किसान कार्ड वितरण पहुंचाया होता। आज हम लोग को एक बोरी खाद के लिए तरसना नहीं पड़ता। आज यहाँ पे खाद के लिए फिर से हाहाकार है, यहाँ पे फिर से बिया लाने के लिए हम लोग को बॉर्डर पे रोका जा रहा है, अनेकों यातनाएं होती हैं। काश यहाँ पे अगर जनमत पार्टी का मेयर बैठता तो यह परेशानी झेलना पड़ता। यहाँ पे जनमत पार्टी मेयर होता तो यहाँ पे आपको राशन कार्ड अभी लागू किया जाता। इसी आर्थिक वर्ष से यहाँ पे पूरे नगर का में राशन कार्ड दिया जाता, ताकि यहाँ पे गरीब दुखी भूखा रह जाए। वो हम लोग से हुआ। यहाँ पे यदि जनमत पार्टी जीता, जनमत पार्टी का मेयर होता, तो यहाँ पे हम सब आवास का कार्यक्रम लागू कर सकते, ताकि यहाँ पे कोई गरीब दुखी का
बेघर का नहीं रह जाए, उसका घर बन जाए। लेकिन ये कमी कमजोरी हम लोग में रह गया, जिसके कारण हम लोग ये काम नहीं कर पाए। जनता को यही बात बताना है, यदि इसी नगर पालिका में जनमत पार्टी को आप जिताते, जनमत पार्टी का यहाँ पे मेयर बनता, तो यह परेशानी से आपको जूझना नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपके लिए आंदोलन करेगा, आपके लिए कल आवाज आएगा, तो जनमत पार्टी है। कल ये आंदोलन यहाँ पे किसानों के लिए करना पड़ेगा, तो कौन करेगा? आप ही लोग करेंगे ना, ये जनमत पार्टी करेगी ना। ये को जिता के हम सब ने बैठा है यहाँ पे, ये हमने कांग्रेस करने वाला नहीं, क्योंकि ये तो चाहता है कि यहाँ पे गरीबी, यहाँ पे शिक्षा रहे, यहाँ पे बेरोजगारी रहे, ताकि यह लोग मेरी नामी करते रहे, चुनाव में हजारों में बिकते रहे। कारण वही हुआ जो यहाँ पे हमारा मेयर नहीं बैठ पाया, ये हम सबकी कमजोरी रही। इसी बात को घर घर तक पहुँचाना पड़ेगा, इसी बात को गांव गांव तक पहुँचाएगा कि एक बार भूल कर दिए, जिसके कारण हमारा नगर का 5 बरस हो गया, 10 बरस पीछे हो गया। 5 महीना के बाद में निर्वाचन होने वाला है, ये भूल अब हम लोग ना करें, वरना ये हमारा क्षेत्र पीछे पड़ जाएगा। इसलिए संदेश को आप लोगों को आज ही से गांव गांव में पहुंचाना पड़े कि अब आने वाला जो प्रदेश सभा का चुनाव है, बिहार का जो चुनाव है, संसद का जो चुनाव है, उसमें हम लोग पीछे नहीं रहे। अगर पीछे रहते हैं तो इसी नगर पालिका की हालत होगी जैसे आज हम लोग एक वोट के कारण से बरस पीछे हो गए। कल यदि 5 महीना के बाद हम वोट नहीं देंगे तो 10 बरस का ये क्षेत्र पूरा पीछे हो जाएगा। और आप लोग गांव में एक फेंका जाता है कि जनमत पार्टी कहाँ चुनाव जीते, जनमत पार्टी में वोट देकर के क्या खराब करोगे वोट? यह बात आप लोग मत सोचिए, क्योंकि आप एक वोट देती हैं, उसकी गिनती होती है। आप जो एक वोट देते की गिनती हो जाती है, जीत हार अपने जगह पे। इसलिए ये संसद का चुनाव आने वाला है, का जो चुनाव वाला है, इसमें आप सब धर्म में मत पड़िएगा कि हमारा पार्टी जीतेगा। आप 10 वोट भी देंगे तो जनमत के इसलिए यहाँ पे लाखों लाख वोट हम लोग को आने वाले चुनाव में लाना है, ताकि यहाँ पे हम सब वो योजना लागू किया जा सके। मान लीजिए अभी गलती की है हम लोग ने, जनता तक अपने को नहीं पहुँचा पाए, अच्छा संगठन नहीं बना पाए, तो आज हम लोग काम है। कल यदि यही करेंगे तो याद कीजिए, जब संसद का चुनाव, विधायक का चुनाव, उस समय यदि गलती है तो उसका प्रायश्चित का समय भी नहीं मिले। तो हमारे पास प्रायश्चित का समय है कि हमने गलती किया, जिसको हम आज ही से भोगना शुरू कर दिए। बताइए कहाँ को खाद मिल रहा? खाद की जरूरत अभी है आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे खाद का व्यवस्था ही नहीं। उसी बॉर्डर पे आज दौड़ के हैं, जहाँ पे हम लोग 5 महीना जिसके लिए आंदोलन गए, आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। आपके पास किसान कार्ड होगा, आपको एक खाद चाहिएगा तो किसान कार्ड दिखाकर आसानी से सकते हो, उस बोरी को आज आ सकते हो। पता 10 किलो का 10 किलो, और पूरे घर परिवार जाते हो, छोटा रहता है 10 बरस का, उसको भी बॉर्डर पे ले जाते हो, ये भी 10 किलो लाएगा, ये भी 10 किलो लाएगा। एक में 6-7 लोग को पहुँचाते हो बॉर्डर पे, वो हाथ झेलना नहीं होता। इसलिए अब आने वाले दिनों के लिए हम सब की तैयारी कर रहे हैं। जो कर चुके हम लोग, जो गलती जनता कर चुकी, उसको आपको बताना है कि आपके पास गलती को सुधारने का समय गया है। 5 महीना के लिए आपको प्रायश्चित करने का समय 5 महीने बाद फिर आ रहा है। इसमें आप सब इसमें गद्दारी मत कीजिएगा, इसमें अपने बाल बच्चों के साथ नाइंसाफी मत कीजिएगा। जनमत पार्टी चुनाव लाउड स्पीकर में ही मत दीजिएगा। इस बात को अभी से हम लोग को गांव गांव में पहुंचाना, घर में पहुंचना है। यह संदेश है। हम लोग पहले भी आप कहते थे, आप लोग सुनते थे, चले जाते थे, कोई वास्ता नहीं रहता। अब ये गलती आप लोग भी नहीं कीजिए। इस बात को सुन के चले जाना, सिर्फ बैठ जाना, सो जाना, इतना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग के साथ में हजारों लाखों लोगों का चाहना है कि कोई जनमत पार्टी का लोग आए तो, जनमत पार्टी का लोग हमको बताए तो, कमिटी में हमको संगठित तो करे, हमको हमारे भविष्य के लिए कुछ बात को बताए। इसलिए आप सबको, हम सबको गांव गांव तक पहुंचना पड़े, घर घर तक पहुंचना पड़े। और मैं अपने सभी वार्ड अध्यक्ष से कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे वार्ड अध्यक्ष लोग थे, जितने सदस्य लोग थे, आप लोग एक बात को जरूर ख्याल कीजिए, क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि चुनाव हम हार गए, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, मैं अब कुछ नहीं करूंगा, इस फिराक में मत बैठिए। क्योंकि उन लोगों को याद कीजिए उन्होंने आपको वोट दिया। मान लीजिए हमारी वार्ड दो,
किसी ने 450 वोट दिया, बाबूलाल दादा को 450 वोट दिया वार्ड नंबर 4 वालों ने। वार्ड नंबर 4 के 450 लोगों ने क्या बाबूलाल दादा को क्या मान लिया? अपना प्रधान माना कि नहीं माना? अपना वार्ड जिनको माना है कि नहीं माना? अब बाबूलाल दादा को बैठ जाना, बताइए उनके साथ में कितनी बड़ी धोखेबाजी गद्दारी का काम हुआ। ये उन 450 लोग तो आपको प्रधान मान चुके हैं, अब अपना वार्ड अध्यक्ष मान चुके हैं। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि फिर से हम उन सबके घर में जाएं, उस बस्ती में जाएं, उस इलाका में जाएं और लोगों फिर से जब करें, क्योंकि है जनता। एक बार में हो सका आपकी बात नहीं समझ सका या आप अपनी बात को नहीं समझे, अब दूसरा बार फिर जाइए, तीसरी बार फिर जाइए, चौथी बार जाइए और अब आपका जो है जाना जरूरी हो गया। हमारे वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष 261 वोट लाए। अब यदि वो कहने हम अपने घर में सिर्फ बैठे रहेंगे, वो 261 लोग हम नहीं जाएंगे, तो बताइए वो 261 लोग आपको किसने वोट दिए थे कि कहीं तकलीफ का कहीं मुसीबत पड़ेगा तो ये हम नाम देगा, कहीं कोई परेशानी पड़ेगी तो ये हमारा उद्धार करेगा, कोई डरता ब्याह करता या कुछ बनाना पड़ेगा तो ये आदमी हमको सहयोग करेगा। वार्ड नंबर 11 के वार्ड अध्यक्ष हमारे 200 वोट लेके आए, वहाँ के लोग 212 लोग अपेक्षा रखे, मान लीजिए कोई तकलीफ हुआ तो ये आदमी हमारे पास पहुंचेगा। अब वो वार्ड अध्यक्ष फोन नहीं उठाए, वो वार्ड अध्यक्ष अपने घर में बैठा, तो बताइए आप जनता के सेवक के लिए राजनीति में आए कि केवल जीत हासिल करने के लिए राजनीति में आए? एक बार जनता आपको नहीं दिया मत तो 212 लोगों ने दिया ना, 450 लोगों ने दिया, 395 लोगों ने दिया, तो उनके लिए भी जरूरी है कि आप घर घर में जाएं, गांव गांव में जाएं और हर योजना को देखें कि आपके वार्ड में कौन सा योजना है, उसमें कितना पैसा है, वो पैसा वास्तव में वहाँ लगा है कि नहीं लगा, कहीं वो भ्रष्टाचारी तो नहीं हो रहा, कहीं वहाँ पे सड़क बना कि नहीं बना, पैसा उसका फर्जोट हो गया, वहाँ पे वृद्धाओं को पेंशन मिला कि नहीं मिला, वहाँ पे किसानों को खाद मिल रहा है मिल रहा, बिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। आपको वहाँ पे करके जागृति फैलाना होगा, लोगों को एक करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, संगठित करना पड़ेगा कि हम लोगों ने गलती किया का परिणाम ये हम आज भुगत रहे हैं, इसलिए अब हम लोग को एक होकर के दूसरी लड़ाई के लिए तैयारी करना, दूसरे महा आंदोलन के लिए, महा क्रांति के लिए आगे बढ़ना होगा। दूसरे जो हमारा आने वाला चुनाव है उसके लिए पूरा के पूरा फोकस करना होगा और अपने वार्ड में जितना हो सके हर परिवार में पहुंचे। वोट दिया हो तो, नहीं दिया हो तो, नहीं दिया है तो कोई कारण से नहीं दिया वो भी पता लगा, कमजोरी है हमें कमजोरी है कि किसी चीज में कमजोरी नहीं, त्रुटि है, उसको सरकार वो त्रुटि को आत्मसात करके घर घर में पहुंचने की जरूरत है। दूसरा कोई काम नहीं अभी, तीसरा कुछ नहीं, घर घर में जाना, संगठन बनाना, लोगों को अपने पार्टी में जोड़ना और एक बड़ा गठबंधन बनाना ताकि आने वाला जो 5 महीना के बाद निर्वाचन है उसमें हम लोग बर्दिया से लाखों मत ला सकते। सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पे हमारे कुमार दादा जी यहाँ पे राजकुमार चौधरी जी, उनको एक मत से हराया, एक वोट से उनको हरवाया, वास्तव में एक वोट से। इसलिए राजकुमार दादा को भी एकदम इस बात को ख्याल करना पड़ेगा कि आज एक मत से हमको हराते हैं, कल यहाँ पे हर सुविधा लेने के लिए हमारे पूरे वर्ग को पीछे करेंगे, हमारे पूरे चौधरी समाज को भी पीछे करेंगे। वो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे देसी और थारू सबका एकता हो, जिस कारण से राजकुमार दादा को एक मत से हराया गया। और दूसरे किसी को हराया जा सकता था, लेकिन राजकुमार थारू को इसलिए हराया गया कि वो थारू थे, वो थारू थे। और कहीं ये थारू और बाजी एक हो जाते तो यहाँ पे यह कम्युनिस्ट कांग्रेस के शासक लोगों की यहाँ जो है इनका राजपाट अंत हो जाता है। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि ये ना हो। राजकुमार दादा को भी ज्यादा से ज्यादा तत्परता लेना होगा, अपने थारू समाज में जागृति लाना होगा कि अगर कोई हमारे थारू समाज को बचा सकता है, कोई थारू का उद्धार कर सकता है तो एक है मधेसी से एकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। थारू और मधेसी की एकता के सिवा यहाँ पे हमको कोई दूसरा विकल्प बचाने वाला नहीं है। आज देखिए तो यहाँ पे बाघ नियंत्रण के लिए यदि आवाज उठाया जाता है तो थारू सब पे सीधा के सीधा सरकार गोली मारती है। ये हालत कर रही है हमारे। हम मधेसी लोग यहाँ पे
आंदोलन करते हैं खाद बिया के लिए तो सीधा जिबरका में डाला जाता है। अब भैया इसके अगर हम लोग फूटे रहेंगे, थारू लोग और बाकी लोग ऐसे फूटे रहेंगे तो कोई बाराबर्दिया में मारा जाएगा, तो कोई गुलरिया में मारा जाएगा, कोई देवड़ा में मारा जाएगा, तो कोई बढ़िया ताल में मारा जाएगा। एक आपस में हम लोग मार खाते ही रह जाएंगे। इस बाराबर्दिया के हमारे थारू मित्र सब भी हैं, इस बात को आप लोग पूरे बाराबर्दिया में फैले, और यहाँ हमारे साथी जितने हैं आप लोग हैं, आप लोग बाराबर्दिया भी पहुंचिए, बांसगढ़ी भी पहुंचिए, और समग्र थारू और मधेसी का एक बृहद गठबंधन बना के आगे चुनाव में हम लोग जैसे भी मत जनमत में दे करके यहाँ पे राज लाएंगे। यह सोच हम सब में होना चाहिए। एक तत्ता एक जुनून के साथ अब आगे बढ़ना। अब तो हमारे लिए रास्ता था, अभी तक रास्ता नहीं था, जनता में जाने का रास्ता नहीं था, किसी कार्यालय में बस करने का रास्ता नहीं था, किसी से बहस करने की रास्ता नहीं था। लेकिन जब आप एक चुनाव लड़ गए, एक मैदान में उतर करके एक सीढ़ी को पार कर दिए, तो अब हमारे पास अच्छा से अच्छा रास्ता मिल गया है, क्योंकि ये हमारा घर है, हमारा जनमत पार्टी है, हमारा भी पार्टी है। तुम्हारा नेपाली कांग्रेस होगा, तुम्हारा एमाले होगा, माओवा होगा, तो हमारा भी जनमत पार्टी है। इसलिए पूरे तट पूरे हिम्मत के साथ हम लोग को आगे डट के बात करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे नेताओं के पास में है, ऐसा हमारा नेता है, ऐसे नेताओं जो है हम लोग पीछे चल रहे हैं। इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा नेतृत्व जो कर रहा है वो एक वैज्ञानिक है। एक वैज्ञानिक का साथ हम लोग दे रहे हैं, एक वैज्ञानिक के पीछे हम लोग जो श्रेष्ठ है। आप नेपाल में देखिए तो सभी नेता सबसे श्रेष्ठ हमारा नेता, कोई पार्टी का नेता इतना नहीं है तो हम लोग को दिक्कत क्या है? जिसका नेता बारंबार करप्ट किया है, भ्रष्टाचारी किया है, लोगों को मरवाया है, वह अपने नेता के लिए यदि वकालत कर सकता है तो हमारा नेता तो एकदम सर्वश्रेष्ठ है, कोई दाग नहीं है। तो हमको संकोच क्या होना चाहिए? बोले जनमत पार्टी के लोगों को संकोच क्या होना चाहिए? पूरा हित के साथ हम लोग को जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि उनके नेता में हजार कमी कमजोरी है, हमारे नेता में एक भी कमी कमजोरी वो नहीं दिखा सकते। तब हम लोग को डरना किस चीज से, मुंह छिपाना किस चीज से? इसलिए कि हम वोट कम लाए हार गए? नहीं, हम हारे कहाँ हैं? हम तो चुनाव में हार कभी नहीं होती है, चुनाव में केवल रणनीति होती है। यहाँ पे हमारी केवल रणनीति फेल हुई है, तो कहीं न कहीं रणनीति तहत कमजोर हुए हैं। हम लोग अच्छा रणनीति नहीं बना पाए, अच्छे लोगों को साथ नहीं ले पाए, अच्छा संगठन बना पाए, प्रचार नहीं कर पाए, जिसके कारण हम लोग फेल हुए हैं। तो हमारी रणनीति फेल हुई है, हम लोग नहीं हुए हैं। और उस रणनीति को अब आने वाले जो है चुनाव में सुधार, 5 महीना के आने वाला चुनाव है, सुधार करके रणनीति में सुधार करके हमको विजय हासिल करना। यह सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, जुनून के साथ बढ़ना पड़ेगा। इसको अपना है, ये मेरा काम है, संगठन बनाना मेरा काम है, हर गांव में पहुंचना मेरा काम है, हर घर में पहुंचना मेरा काम है। जब आप सोचेंगे व्यक्तिगत काम की तरह, हम खेत नहीं बोए तो धान कैसे बैठाएंगे, वैसे अगर संगठन बनाएंगे तो चुनाव में जीतेंगे। जब आप इसको व्यक्तिगत तौर पर सोचेंगे, जाके हमारा संगठन बन सकता है, तभी जाके हमारे अच्छे लोग आ सकते हैं, तभी जाकर के हमारी विजय शक्ति है, हम विजय हासिल कर सकते हैं। इसलिए अब हमको यह सोचना होगा कि अब हमारा 5 वर्ष जो पीछे हो गया होगा हमारा नगर पालिका, अब आने वाले समय में हम इसको पीछे नहीं होने देंगे। यह हमसे वादा करना है, सभी को वादा करना पड़ेगा, और पूरा वादा साथ यहाँ से आज ही से जाकर के हम लोग को काम शुरू करें, पूरा छाती पे हाथ वादा करना पड़ेगा। बोले एक बार आप लोग हाथ उठा के वादा कि यहाँ से हम जाएंगे तो पूरा गाँव घर घर ले जाएंगे। सभी लोग एक बार हाथ उठाइए, सभी लोग, पूरे लोग हाथ उठाए, इधर वाले लोग एकदम पूरा प्रतिबद्धता है ना आप लोग का, जाएंगे ना घर घर जाएंगे, बोले ना उनसे, बोले तो जाएंगे, अच्छे लोग बढ़ेंगे ना, मजबूत संगठन बनाएंगे ना, आने वाले चुनाव में जीतेंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मधेश सभा के क्या करना है, कैसे करना है, डॉक्टर साहब स्वयं बताएंगे हम सभी को। हमारे यहाँ जीते उम्मीदवार है उनको भी बताएंगे, और यदि हम जीतते तो क्या करते वो भी बात बताएंगे। इतना ही बात रख के आप सबसे विदा होता हूँ। जय मधेश, जय मधेश।